आज प्रदेश में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। हमारे जाबाज पुलिस कर्मियों ने बेहद हिम्मत के साथ उन तत्वों का विरोध किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। यही पुलिस आज तारीफ के काबिल तो बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आप चौकिए नहीं, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी। दरअसल टोंक के चोरू गांव में आज पुलिस को प्रदर्शन कर रही कुछ छात्राओं, जी हां, छात्राओं से कानून व्यवस्था को खतरा महसूस हुआ। इन छात्राओं ने अध्यापक की मांग करने की जुर्रत कर दी थी। खतरा सूंघते ही पुलिस ने आव देखा न ताव और शुरू कर दिया छात्राओं को नारों का जवाब लाठी से देना। आज प्राइम डिबेट में हम जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षक की मांग करना समाज विरोधी गतिविधि है? क्या कुछ छात्राओं के नारे किसी के दिल को नहीं पर शरीर को घायल कर रहे थे? इस देश की अजीब विडंबना है, पहले सरकारों को हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने में पापड़ बेलने पड़े, अब बच्चों को एक शिक्षक स्कूल तक लाने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। भाजपा विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और बाल अधिकार कार्यकर्ता विजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। आप तीनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विषय ऐसा नहीं है कि मैं एक एक के पास आऊं, एक एक सवाल पूछूं। आप सभी जब चाहें तब इस विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि डिबेट शुरू करनी है, पहला सवाल विजय जी आपसे पूछना चाहता हूं। महिला पुलिस कर्मियों का वहां पर ना होना छात्रों पर लाठीचार्ज या छात्राओं पर लाठीचार्ज में कहूं, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि छात्र हो या छात्राएं वोट नहीं देते, इन तीनों में से आप किसे सबसे ज्यादा गंभीर मानते हैं? देखिए, मैं तीनों को ही गंभीर मानता हूं। और दूसरा, ये हमारी विडंबना है और इस देश की विडंबना है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारी बालिकाएं, हमारी बेटियां अपनी शिक्षा के लिए अध्यापक की मांग कर रही हैं और उनको लाठी खानी पड़ रही है। ये एक दुविधा है इस देश की, इस राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की, सत्ता में आने वाली पार्टियों की एक राजनीतिक दुविधा है कि उन्होंने शिक्षा को कभी मौलिक अधिकार नहीं बनने दिया। शिक्षा को इन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, और बिजनेस है ट्रांसफर का। नहीं तो विजय जी मुझे ये बात जरूर बताएं कि एक तरफ जो छात्र हैं उनकी कंडीशन में लिटरेसी रेट में राजस्थान इंप्रूव कर रहा है, दूसरी तरफ जो छात्राएं हैं उनकी कंडीशन में लिटरेसी रेट राजस्थान का कोई बहुत ज्यादा पीठ थपथपाने लायक नहीं है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम बायस हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? स्वप्निल, नहीं स्वप्निल, देखिए, इसको आप लिटरेसी रेट से तो बिल्कुल मत जोड़ के देखिए। लिटरेसी रेट के जो आंकड़े आ रहे हैं, नहीं, दरअसल मैं सिस्टम की बायसनेस पर बात कर रहा हूं। क्या आप बायसनेस की बात कर रहे हैं? सिस्टम छात्राओं के प्रति बायस है? नहीं भाई, आप छात्राओं को तो अलग करके देखने की भी तो स्थिति नहीं बनी। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो शिक्षा के जो बुनियादी जो हक था, हमारा आर्टिकल 21 जो कह रहा है, या RT की बात कर लें, हम RT 2010 की बात कर लें, उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर लें, वही हम अभी तक प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। 70 सालों बाद एक महत्वपूर्ण कानून बना, शिक्षा के अधिकार कानून 2010 जी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2013 की गाइड समय सीमा पूरी हो गई, 2015 की समय सीमा पूरी हो गई, अभी तक हम आपने सही नब्ज पकड़ी, लेकिन सरकारें इस नब्ज को नहीं पकड़ पाई। विजय जी, शंकर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए, आज जो कुछ भी हुआ उस मामले के पीछे जो कारण है, क्या केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी उसे समझ पा रही है? हाँ या ना में बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बीजेपी समझ पा रही है इसमें। ठीक है, तो शंकर सिंह जी मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी टीचर्स डे पर प्रोग्राम होता है उसमें मुखातिब होते हैं छात्रों से, छात्राओं से। 2 बार वो मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन दोनों बार उनके बोलने, वो जो कुछ भी बोले वो ऐसा लगा कि चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम पर बोल रहे हैं। शिक्षकों की कमी पर तो कभी नहीं बोले, या हमारे पास क्या प्लान है शिक्षा को लेकर इस पर तो नहीं बोले। कैसे समझ पा रहे हैं आप? देखिए, शिक्षकों की जो कमी है, मैं आज आपको एक चीज बताऊं
कि कुछ चीज कर जब हमने कोई स्टेप लिया जाता है, कदम लिया जाता है, उस कदम में कहाँ कमी है क्या नहीं है उसका बात आगे आती है। एक साथ 5000 स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में कर दिया। अब 2 सीनियर सेकेंडरी में उसमें करने के बाद इतनी अध्यापकों की कमी आई है, समय तो लगेगा, लेकिन आज इन बच्चियों के खातिर के बच्चियां शहर से एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने नहीं जा सकती है, इसलिए पंचायत के हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। ये मैं ये कह रहा हूं वसुंधरा जी का ऐतिहासिक कदम रहा है कि 5000 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी किया गया। और आज इस एकीकरण के बाद काफी हमने कसरत, इमारतों को सुधार 3-4 महीने से बुनियादी जरूरतों को कहां सुधार पाए? आप इमारतों को सुधार रहे हैं, बुनियादी जरूरतों की बात कीजिए ना। नहीं, मैं देखिए आप बुनियादी कब सुधरेगी? जब आप एक जगह पर, एक पहली क्लास से 12वीं क्लास तक हमने एक जगह पर करने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक हो और एक बच्चों को पहली से 12वीं तक अच्छी शिक्षा मिले, इसकी चिंता करने के लिए एक घर बनाया है। अब उसके लिए देखिए हमने कदम तो ले लिया। घर आबाद कब होगा सर? स्कूलों को ठीक है, वो घर आबाद कब होगा? सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। तो होगा, अब समय तो लगेगा ना। इतना बड़ा कदम, मतलब पिछले 50 सालों में ऐसा कदम नहीं लिया है, इतना बड़ा कदम जब बच्चों के लिए। हाँ बोले सुनील जी। एक है कि ये जो सरकार है, इसकी प्राथमिकता कहीं भी शिक्षा नहीं है, इसकी प्राथमिकता कहीं भी किसान नहीं है, इसकी प्राथमिकता कहीं भी गरीब नहीं है, इसकी प्राथमिकता केवल और केवल उद्योगपति हैं। तो केवल अडानी और अंबानी की सरकार है। नहीं, 2 मिनट सुनील जी, किसान मांगते हैं, 2 मिनट नहीं सुनील जी, 2 मिनट बताइए। आपने सुना था विजय जी क्या बोले थे? उन्होंने आरटीई की बात 2003 से 2008 में 40,000 अध्यापकों का भर्ती की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वसुंधरा जी ने आंकड़े बताने लग जाऊंगा। देखिए प्रश्न एक है कि जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस का जो शासन है उसके अंदर जितनी बड़ी प्रगति और जितना बड़ा उछाल आया है उसको तो पूरी दुनिया ही मान रही है। मगर शिक्षा के मामले में क्या किया है 7 सालों में, ये बताओ ना पहले। 2003 से 2008 में 40,000। मेरी बात सुन ले सुनील जी, मेरी बात सुन ले। 51.1% सरकारी स्कूलों में ही स्टूडेंट टीचर रेशो था 2013 तक। ये सरकारी आंकड़े हैं आरटीई के नॉर्म्स के हिसाब से। नहीं, और प्रश्न ये है, नहीं प्रश्न यही है, आप इस पर बोले के आधार पर जो सरकार नहीं, आप इस प्रश्न पर तो बोल रहे हैं, आप इस प्रश्न पर तो बोल रहे हैं। तो हम एक बहस करने के लिए तैयार है शिक्षा पर। मैं ये कह रहा हूँ विजय जी, क्या हम भटक रहे हैं? एक उदाहरण बता दो, पिछले 60 सालों में विजय जी क्या हम भटक रहे हैं? भर्ती की हमने ये कहा कि बोले 2003 से 2008 में 40,000 अध्यापकों की भर्ती की है, और उसके बाद देखिए 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए जो सरकार मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे आई, हम सब बोलना चाहते हैं। देखिए सुनिए सुनील जी, हम सब बोलना चाहते हैं। देखिए मैं जानता हूं शंकर सिंह जी बोलना चाहते हैं, सुनील जी बोलना चाहते हैं और विजय जी भी बोलना चाहते हैं, और मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे सवालों के आसपास अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा पाऊंगा। विजय जी, हम बहस से भटक रहे थे, आपको यह महसूस होता है? बिल्कुल। मुझे देखिए स्वप्निल, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान ये कह रहा है कि बच्चा हमारा वर्तमान, बच्चा हमारा भविष्य है। हम उस भविष्य, हम उस वर्तमान को बुनियादी हक देने के लिए नहीं बात कर पा रहे, हम उसको बुनियादी शिक्षा देने की बात नहीं कर पा रहे। आज क्यों आवश्यकता पड़ गई कि एक बालिका है, बच्चे सड़क पर आकर के ये कहें कि मुझे शिक्षक दो, मुझे बिल्डिंग दो। नहीं, लेकिन विजय जी ये सिर्फ आज की बात तो नहीं है ना। विजय जी आज की बात तो नहीं है। शंकर सिंह जी मुझे बताइए, लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, छात्र छात्राएं स्कूलों पर तालाबंदी कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, ये पहला मामला भी नहीं है जब छात्रों पर लाठियां चली हैं। इससे पहले 15 अगस्त 2015 को भिवाड़ी में लाठीचार्ज हुआ था छात्रों के ऊपर। बोले शंकर सिंह जी, पिछले 10 सालों से लाठी। क्या इतनी बड़ी मांग है छात्रों की मांग करना, एक शिक्षक की मांग करना? देखिए बड़ा चेंज किया है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक बात इतना बड़ा चेंज किया है, वहां उसमें कहीं कहीं कमी तो आएगी। अब वो कमी को हम दूर करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम इसको दूर करेंगे। आज जैसे आज की घटना हुई, हमने उस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, वहां के एसपी ने सस्पेंड। नहीं, देखिए शंकर सिंह जी, मालूम होती है हम तुरंत देखिए सांप निकल जाए आप लाख लाठियां मारे, उससे हमें क्या लेना देना? सांप निकल जाए उससे आप उसके बाद आप लाख लाठियां मारे, उससे हमें क्या लेना देना? केवल भयभीत
जी सुनील जी बोले। भयभीत करना है लोगों को। बात एक है कि आप केवल भयभीत करना चाहते हैं, आप पूरे समाज को भयभीत करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करे कोई आपके सामने, क्या प्रोटेस्ट नहीं करे कोई आपके सामने, इसलिए आप पूरे समाज को आप भयभीत करना चाहते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर आई, वो आज पूरे राजस्थान के अंदर एक भय का एटमॉस्फेयर पैदा कर रही है और भ्रष्टाचार की भूख इनकी मिटती विजय जी, तो ऐसी सिचुएशन ये विजय जी, ये भ्रष्टाचार से ज्यादा प्लानिंग की कमी है। शिक्षकों के मामले में तो विजय जी क्या ये भ्रष्टाचार से ज्यादा प्लानिंग की कमी नहीं है? भ्रष्ट तबादला उद्योग बन गया ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो स्वप्निल, पिछले 3 साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, राजस्थान में जितने स्कूलों में तालाबंदी की घटनाएं हुई हैं, पूरे देश भर में कहीं तालाबंदी की घटनाएं नहीं हुई। और ये सारी तालाबंदी की घटनाएं अपने स्कूल में कक्षा की मांग करने के लिए हुई, शिक्षक की मांग करने के लिए हुई, शौचालय की मांग करने के लिए हुई। जहां तक भ्रष्टाचार है, उसकी इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल बन गया है शिक्षा विभाग। ट्रांसफर के नाम पर 1998 में भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और अनिल बोरडा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने कहा था कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। आज तक नहीं बनी उस बात को 17 साल हो गए। ठीक है, आज तक नहीं बनी वो ट्रांसफर पॉलिसी, आज तक नहीं बनी। सुनील जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट स्वप्निल नहीं देखिए, मंत्री जी ये कह रहे हैं मुझे बहुत सी बातों को शामिल करना है इसमें। सुनील जी, ये कभी नहीं कह रहे तबादला नीति नहीं ला पाए, आप मानते हैं कांग्रेस का फेलियर था? बोलिए हाँ या ना। नहीं देखिए, बात एक है, कांग्रेस का फेलियर और जो आप कह रहे हैं वो तो आप ये समझ लीजिए, जब कांग्रेस को देश का शासन मिला था तब 0.3% लिटरेसी रेट थी, जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा तब 70% रेट थी। ये इस चीज को इंडिकेट करा है कि कांग्रेस ने क्या किया है। नहीं कि 0.3 से अगर क्या किया सर, लिटरेसी रेट अगर आती है, सुनील जी क्या किया? क्रेडिट नहीं देना चाहे मत दीजिए आप। क्या किया? एक है कि आपने छात्रों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था की, लेकिन वो छात्र आज कह रहे हैं हमें टीचर दो, आपने ये किया? बात एक है, शिक्षा के तो ये बता दीजिए कि 60 सालों में कितने अध्यापकों की भर्ती की? बात एक है, आप तो ये बता दीजिए 60 सालों में कितने अध्यापकों की भर्ती की? बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है शंकर सिंह जी, मुझे एक बात बताओ। 40,000 अध्यापक। शंकर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपने तबादला, समानीकरण, न्यू स्टाफिंग पैटर्न, ये तमाम प्रक्रियाओं की बात की और आप कह रहे हैं कि चीजें सुधरने में समय लगेगा। मुझे बताइए ना, क्या इस बीच छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा नहीं बढ़ा है? बढ़ा तो है, आप ये तो स्वीकार करेंगे, ये तो आईना है। मैं देखिए, कुछ चीज करने के लिए कुछ सहन करनी पड़ेगी। मैं ये बताऊं, अगर कहीं ना कहीं कमी है, कमी है तो उसको सुधारेंगे। मैं एक बात बताऊं, क्या ये पहली बार प्रदेश के अंदर हुआ है कि एक छत के नीचे विद्यालय आए हैं, उसमें समानीकरण वाला विषय, एकीकरण वाले विषय के अंदर आज, अरे गांवों में बैठे मैं ये कह रहा हूं, ये प्रतिपक्ष की पार्टी के ऐसे एजेंट बैठे थे, पढ़ाने की मंशा नहीं थी, गांवों में बैठे रहते थे। नहीं, देखिए एक बहुत अहम विषय मैं आपको बताता हूं। शंकर सिंह जी और सुनील जी, आप दोनों मुझे सुने, मैं एक बहुत अहम विषय इस वक्त बोलना चाहता हूं और विजय जी मैं उसका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए आरटीई आया, उसके बाद परीक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली आई, इन सारी चीजों की अगर हम व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई योजना आई है तो अभिभावक या वो प्रबुद्ध जन जो सीधे छात्रों से जुड़ते हैं वो उसमें शामिल नहीं थे। एक बंद कमरे में बैठकर अधिकारियों के साथ निर्णय ले लिया गया कि योजनाएं कैसी होनी चाहिए, उसमें अभिभावकों का, छात्रों का इनपुट तो था ही नहीं। क्या ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, स्टेक होल्डर से बात की गई है। विजय जी बोले, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने जिनको बुद्धिजीवी मान लिया वो ग्राउंड लेवल पर कितने जुड़े थे उससे मुझे मतलब नहीं है। विजय जी बोले आप। नहीं, स्वप्निल, जिन बातों में आप बात कर रहे हैं, आप एक स्टेक होल्डर से बात कीजिए और स्टेक होल्डर पे बात करके मैं बात कर रहा हूं आम अभिभावकों की बात है, तो मैं बात कर रहा हूं आम अभिभावकों की जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, उनकी राय नहीं जानी गई थी ओपन प्लेटफॉर्म पर। बताएं विजय जी। नहीं देखिए, आप अभिभावकों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं, जी बोले। आपने बात की गई हमेशा, आपने परीक्षा और ग्रेडिंग प्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाया है। मैं ये कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आप 2006 से लेकर के 2014 तक के इस रिपोर्ट को स्टडी कर लीजिएगा। अंडर 14 बच्चे परीक्षा में फेल होने के कारण जो सुसाइड कर रहे थे, 2006 में वो संख्या थी
लगभग 400 के करीब। वो संख्या 2010 में रही 357। 2014 में वो संख्या घट करके रह गई मात्र 163। क्यों? ये जो परीक्षा और ये जो ग्रेडिंग प्रणाली थी, ये ग्रेडिंग प्रणाली परीक्षा है क्या? परीक्षा है आपकी सब रटने की, आप कितना रट रहे हैं, आपने एक प्रश्न को कितना रटा और उसमें आपने कितना उत्तर दिया। ठीक है, आपने उसकी ठीक है इस प्रकार आपने उसके सुनील जी, मुझे सुनील जी गुणवत्ता की बात कर लेते हैं। देखिए सुनील जी, मैं आपसे गुणवत्ता की बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि आपने 0.3 से बहुत दूरी तक पहुंचा दिया। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जब ASER ये कह रहा है कि बच्चे बेसिक पढ़ना लिखना नहीं कर पा रहे हैं, जब ASER ये कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बच्चों का कम हो रहा है, तो ये पीठ थपथपाने का विषय तो नहीं था? नहीं देखिए, बात आपको समझना पड़ेगा। पहले तो ग्रेडिंग वाली जो बात है उसको आप समझिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट स्ट्रेस रिमूवल का एक सबसे बड़ा मीडियम है पूरा वर्ल्ड वाइड, और इसको आप समझ चुके हैं कि SGPA और GPA एक बहुत एक बेहतर एक तरीका हो सकता था स्ट्रेस रिमूवल के लिए, और पूरी दुनिया भर के एकेडमिशियन इसके ऊपर कंसेंसस रखते हैं। पहली बात तो आप इसको समझिए। दूसरी बात, अब आप ये बात करें कि अगर आप हमारे टाइम की अगर आप बात करते हैं, हालांकि अभी जो है स्टीयरिंग के ऊपर इनको जनता ने बड़ी आकांक्षा के साथ बैठाया है, और अगर शिक्षक नहीं है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है, अपराध बोध भी होना अब चाहिए। मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट बचे हैं। मैं आप तीनों से एक सवाल के साथ आना चाहता हूं, इसलिए बेहद संक्षिप्त में आप सभी अपनी बात रखें। शंकर सिंह जी, एक बात, शंकर सिंह जी सुनिए, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था आपका फाइनल कमेंट में चाहता हूं आप एक योजना ले आए, कब तक वो पूरी तरह फ्लो में बहने लगेगी? मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने चिंता करके 3-3, 4-4 मंत्रियों को इसमें लगा दिया है, और ये बहुत जल्दी एकदम बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा है एकदम आएगा, बिल्कुल दुनिया को, मतलब पूरे रास्ता को लगेगा कि आपका फाइनल कमेंट हुआ है। और एक इसके मेरे पास समय बहुत कम है शंकर सिंह जी, मुझे सभी के फाइनल कमेंट चाहिए। नहीं सुनिए, आज जो हमारी नींव खराब हुई है उसमें केंद्र सरकार ने 8वीं तक जो इन्होंने फेल मतलब पास, सुनील जी आप बोले फेल नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का जो निर्णय था केंद्र सरकार का, उससे हमारे बच्चों की नींव खराब हुई, और उसके कारण ये सारी दुविधाएं हो रही है। ये पिछली, सुनील जी एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए, आपकी केंद्र सरकार ने 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा बच्चा, ये निर्णय क्यों लाया? देखिए मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे। विजय जी आपका फाइनल कमेंट इस पूरी बहस पर मुझे लगता है कि शायद जो मूल में छिपा था उसे कोई समझ नहीं पाया। मांगने पे लाठी मारी जा रही है, तो विजय जी बड़ा दुर्भाग्य आपका फाइनल कमेंट, जो मूल में छिपा था शायद उसे कोई समझ नहीं पाया। शिक्षा के साथ मजाक कर दिया, मजाक कर दिया। जी विजय जी बात करके आप पैसा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा भाजपा का 2 मिनट रुक जाए। शिक्षा इनके लिए लक्ष्य नहीं है, केवल और केवल ये प्राइवेटाइजेशन करवाना चाहते हैं, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा का व्यवसायीकरण। समय की बाध्यता में विजय जी अब आपका फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगा, हालांकि मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे कि जो विषय का मूल था उसे कोई नहीं समझ पाया, और मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर छात्राओं पर लाठियां चली ही क्यों। तो ये था आज का प्राइम डिबेट। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।